जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ियों के बारे में, उससे पहले हमने मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों और हॉकी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज के इस वीडियो में हम टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में देखेंगे कि टेबल टेनिस की अगर शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, भारत के अंदर टेबल टेनिस की शुरुआत कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पे है, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार और रिवीजन करेंगे, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पे है और मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं। क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन टेबल टेनिस के खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इनके उपनामों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस के अगर आविष्कार की बात करेंगे तो हर खेल की तरह कहाँ पे, हॉकी का भी इंग्लैंड में, बैडमिंटन भी इंग्लैंड, क्रिकेट भी इंग्लैंड के अंतर्गत शुरुआत होती है और उसी प्रकार टेबल टेनिस का आविष्कार भी इंग्लैंडियों के द्वारा ही किया गया है, यानी अंग्रेज द्वारा किया गया है। तो इसमें देखेंगे अपन तो आविष्कार किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, इसका भी आविष्कार किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और प्रारंभ में इस गेम को इंग्लैंड के अंतर्गत किस नाम से, पिंग पोंग नाम से खेलते थे। किस नाम से, पिंग पिंग पोंग नाम से इस गेम को खेला जाता था, पिंग पोंग नाम से। लेकिन आधिकारिक रूप से इसका टेबल टेनिस नाम कब पड़ा, तो इसका टेबल टेनिस नाम 1921-22 के अंतर्गत, कब 1921-22 के अंतर्गत इस गेम का नाम पिंग पोंग से क्या पड़ा, टेबल टेनिस नाम रखा गया। कब, 1921-22 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 के अंतर्गत इंग्लैंड के अंतर्गत होती है। कहाँ होती है, 1926 के अंतर्गत होती है। कहाँ पे होते हैं, इंग्लैंड के अंतर्गत होती है। अगर इसके संस्थापक देशों की बात करें, जो इस फेडरेशन में उस समय जब इसके स्थापना हो रही थी उस समय इसमें संस्थापक देशों की बात करें तो इसमें संस्थापक देशों में सबसे पहले इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद अगर हम बात करते हैं, इंग्लैंड के बाद अगर बात करते हैं तो स्वीडन, हंगरी और भारत। कौन, इंग्लैंड के बाद अगर हम बात करते हैं तो स्वीडन, स्वीडन के बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन सी, हंगरी, हंगरी की बात करें अपन, हंगरी के बाद कौन सा देश, भारत, भारत इसके अंतर्गत संस्थापक देशों में शामिल हुआ था। याद रखना यहाँ पे भारत संस्थापक देशों में शामिल होता है 1926 के अंतर्गत। विश्व कहाँ पे, इंटरनेशनल फेडरेशन के अंतर्गत कहाँ पे स्थापना होती है, इंग्लैंड के अंदर। तो स्वीडन, हंगरी, भारत, उसके बाद डेनमार्क, 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 ऑस्ट्रिया, कौन सा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया है ना, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया और वेल्स इसके संस्थापक देशों में आते हैं। इन देशों के द्वारा इसकी स्थापना, संस्थापक होते हैं 1926 के अंतर्गत। कौन कौन से, इंग्लैंड, स्वीडन, हंगरी, भारत, डेनमार्क। इंग्लैंड, स्वीडन, हंगरी, भारत, डेनमार्क, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, वेल्स और चेकोस्लोवाकिया है ना, ये देश इसके संस्थापक देश होते हैं 1926 के अंतर्गत। अगर हम पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भी इंटरनेशनल टेस्ट फेडरेशन की स्थापना के साथ 1926 के अंतर्गत कहाँ पे होती है, लंदन में होती है। कहाँ पे, लंदन में होती है। कौन सी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है ना, कौन सी, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ना, कहाँ पे होती है, विश्व टेबल टेबल टेनिस, टेबल टेनिस चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 1926 में लंदन के अंतर्गत होती है। अब भारत की बात अगर हम करते हैं तो भारत इसका संस्थापक देशों में 1926 में ही शामिल हो जाता है। तब 1926 में इसके संस्थापक देशों में शामिल हो जाता है। लेकिन भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना होती है 1937 के अंतर्गत। इसके द्वारा 1937 के अंतर्गत होती है, ये अंग्रेज अधिकारी द्वारा 1937 के अंतर्गत यहाँ पर टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है, स्थान की अगर हम बात करते हैं तो स्थान कोलकाता के अंतर्गत। कहाँ पर, कोलकाता के अंतर्गत, कोलकाता के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है, इसके द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। अगर भारत में अगर हम प्रमुख खिलाड़ियों की बात करते हैं है ना, कहाँ पे, भारत के अंदर प्रमुख खिलाड़ियों की बात करते हैं टेबल टेनिस के अंतर्गत तो कौन कौन सा है, पहला नाम निकल के आता है अपना, कौन सा, मोमा दास, मोमा दास का नाम निकल के आता है, मोमा दास, मोमा दास, जिन्होंने 2018 के, कब, 2018 के जो ओलंपिक हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ, कौन से, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2018 के, उसमें कितने, 4 पदक अपने नाम किए थे। कितने, 4 पदक अपने नाम किए थे, 4 पदक अपने नाम किए थे, किसके द्वारा, मोहन दास के द्वारा। उसके बाद अगर दूसरा नाम निकल के आता है तो कौन सा, शरद कमल का। कौन, शरद कमल, शरद कमल का, किसका, शरद कमल का दूसरा नाम निकल के आता है।
शरद कमल की अगर हम बात करते हैं तो शरद कमल भारत के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी टेबल टेनिस के जिन्होंने कॉमनवेल्थ के अंतर्गत इसके कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता। किसके ने कॉमनवेल्थ के अंतर्गत कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल जीतते हैं। गोल्ड मेडल जीतते हैं कौन से? शरद कमल, भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी। उसके बाद अगर महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं तो महिला टेबल टेनिस में मनिका बत्रा यहाँ पे आती है। कौन आती है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा यहाँ पे, बत्रा का नाम यहाँ पर आता है टेबल टेनिस खिलाड़ियों के रूप में। किसके रूप में? तो भारत के प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन कौन से हो गए? मोहम्मद आस 2018 में कॉमनवेल्थ में 4 पदक ही अपने नाम करते हैं। उसके बाद शरद कमल जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनते हैं। और मनिका बत्रा ये भारत की प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी होती है। जब हम टेबल टेनिस की बात करते हैं तो टेबल टेनिस एक, अगर बात करते हैं टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस एक क्या है? इंडोर गेम है। कौन सा गेम है? इंडोर गेम है, जो कि अंदर यानी कि एक रूम के अंदर या एक बंद स्टेडियम के अंतर्गत खेला जाता है। कौन सा? इंडोर गेम है। अगर इसकी बात करते हैं पर टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस प्लास्टिक की गेंद क्या है? एक मेज के ऊपर प्लास्टिक की गेंद या सेल्यूलाइट की गेंद से खेला जाता है। कैसे? प्लास्टिक की, या तो प्लास्टिक की गेंद से या सेल्यूलाइट, कौन से? सेल्यूलाइट की गेंद से खेला जाता है। सेल्यूलाइट की गेंद से मेज के ऊपर काय पे? मेज के ऊपर खेला जाता है, जो एक इंडोर गेम है। काय पे? मेज के ऊपर खेला जाता है ना, मेज के ऊपर। अगर हम इस मैच की बात करते हैं, अगर हम इस मैच की अगर बात करते हैं तो ये मैच कैसी होती है? आयताकार होती है। आयताकार ये मैच होती है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो ये 274 सेंटीमीटर की नहीं 274 सेंटीमीटर होती है। अगर चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, इस मैच की अगर चौड़ाई की बात करते हैं 152 सेंटीमीटर, यानी 152.5 सेंटीमीटर, यानी लगभग 153 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। अगर इसकी में गेंद जो यूज होती है वो प्लास्टिक या सेल्यूलाइट की होती है। किसकी? प्लास्टिक या सेल्यूलाइट की होती है। अगर हम उसकी परिधि की बात करेंगे, यानी कि उसकी जो गोलाई होती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो 37 से 38 सेंटीमीटर, कितनी? 37 से 38 मिलीमीटर की होती है। 37 से 38 मिलीमीटर की होती है गेंद की परिधि। अगर इसके वजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका वजन लगभग 2.5 ग्राम। इस गेंद का जो वजन होता है वो लगभग 2.5 ग्राम होता है। यह लगभग आता है कितना? 2.5 ग्राम लगभग इसके आसपास इसका वजन रहता है। 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है ना। तो इसका 2.5 से लगभग इसका वजन होता है। अगर गेंद की परिधि 37 से 38 मिलीमीटर होती है। अगर इसकी मेज के आकार की बात करें तो मेज आयताकार आकार की होती है, जिसके ऊपर बीच में नेट लगाया जाता है। बीच में नेट लगाया जाता है। उस मेज की लंबाई की बात करें तो 274 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है ना। इसके ऊपर जो गेंद यूज की जाती है वो 37 से 38 मिलीमीटर की होती है, जो 2.5 ग्राम की होती है, जिसके ऊपर जिससे इसे गेम को खेला जाता है ना। किस प्रकार का गेम है? तो एक इंडोर गेम है। अगर इंडोर की बात करते हैं अपन तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंडोर के लिए कौन सा इंडोर स्टेडियम? अभय प्रसाद। कौन सा? अभय प्रसाद इंडोर स्टेडियम की स्थापना की गई थी। कहाँ की पे? अभय प्रसाद के अंतर्गत, कहाँ पे? इंदौर जिले के अंतर्गत अभय प्रसाद इंडोर स्टेडियम की स्थापना की गई थी इंडोर गेम्स खेलने के लिए। किसके लिए? इंडोर गेम्स खेलने के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश टेबल टेनिस की स्थापना होती है। कब होती है? 1957 में। कब होती है? 1957 में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस की स्थापना होती है, 1957 के अंदर। कहाँ पे? तो ये हम पिछले टॉपिक में जब मध्य प्रदेश के एसोसिएशन की बात पढ़ रहे थे, कौन से? मध्य प्रदेश के प्रमुख एसोसिएशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैप के वाइज से पढ़ा था कि यहाँ पर ग्वालियर के अंतर्गत कौन सा? मध्य भारत टेबल टेनिस, मध्य भारत हॉकी एसोसिएशन, और ग्वालियर के जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, है ना। ऐसे पढ़ा था आप लोगों ने। उस समय मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के बारे में बात करी थी, जो 1957 मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पे? जबलपुर के अंतर्गत। कहाँ पे? जबलपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे? जबलपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। उसके बाद अगर हम टेबल टेनिस अकादमी की बात करते हैं तो टेबल टेनिस अकादमी की स्थापना कहाँ पे? इंदौर के अंतर्गत। कहाँ पर? इंदौर में होती है टेबल टेनिस अकादमी की स्थापना। कहाँ पे होती है? इंदौर के अंतर्गत होती है। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के अगर प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें, किसकी? मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों की, इसकी मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, खिलाड़ी इसके टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी, इसके टेबल टेनिस के अगर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं तो पहला नंबर आता है जवाल गोदरेज का।
जोल जोल गोदरेज का इसका नंबर आता है पहला नंबर। कौन? जोल गोदरेज। अगर जोल गोदरेज की अगर बात करते हैं तो जोल गोदरेज इंदौर के रहने वाले हैं। कहाँ के? इंदौर के रहने वाले हैं। अगर इनके उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो इनको द ग्रेट, क्या? द ग्रेट वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चाइना के नाम से। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट यहाँ से खड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसका अन्य नाम है या किसका उपनाम है? तो जोल गोदरेज का अन्य उपनाम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीता जैन की, रीता जैन की, तो रीता जैन ये भी इंदौर की रहने वाली है। कहा कि इंदौर की रहने वाली है। अगर इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो रीता जैन एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जो 1972 से लगाकर, कहा से? 1972 से लगाकर 1975 तक। कब? 1972 से लगाकर 1975 लगातार, कब? लगातार जूनियर गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, क्या? लगातार जूनियर गर्ल्स जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप की विजेता रही। टेबल टेनिस चैंपियनशिप की विजेता रही। चैंपियनशिप है ना। कब? 1972 से लगाकर 1975 तक लगातार क्या? टेबल टेनिस जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप की विजेता रही। उसके बाद अगर इनकी बात करें अपन तो 1982 में आकर ये मध्य प्रदेश की एक प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई थी। प्रमुख खिलाड़ी बन गई कब? 1982 तक आते आते, क्योंकि उस समय तक इन्होंने लगभग 6 खिताब, कौन से? 6 खिताब अपने नाम किए। इधर 6 खिताब अपने नाम किए। वो 6 खिताब कौन कौन से थे? तो 6 खिताब थे, एक यश कप, ट्रिपल क्राउन कप, यश कप, ट्रिपल क्राउन कप, उसके बाद अग्रवाल कप। कौन सा? यश कप, ट्रिपल क्राउन कप, अग्रवाल कप। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुलाब राय कप है ना। उसके बाद राधेश्याम कप और राजेंद्र सिंह कप के कौन कौन से? यश कप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से? यश कप, एक तो यश कप है ना। कौन सा? अग्रवाल कप, यश कप, अग्रवाल कप, ट्रिपल क्राउन कप, कौन सा? ट्रिपल क्राउन कप, ट्रिपल क्राउन कप। उसके बाद इन्होंने कौन सा? राधेश्याम कप, कौन सा? राधेश्याम कप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुलाब राय कप और राजेंद्र कप, कौन सा? गुलाब राय कप और राजेंद्र कप, कौन सा? राजेंद्र कप। ये 6 कप इन्होंने अपने नाम किए। कौन से? 1982 के बाद। कौन से? यश कप, ट्रिपल क्राउन कप है ना, अग्रवाल कप। उसके बाद हम बात करते हैं तो राधेश्याम कप के बाद बात कर रहे हैं राजेंद्र कप और गुलाब राय कप। ये 6 कप के वे विनर रही। कौन? रीता जैन, कहा कि इंदौर की रहने वाली। और 1972 से 1975 तक जो जूनियर गर्ल्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है उसकी ये लगातार विनर रही है टेबल टेनिस चैंपियंस की। कहाँ पे? 1972 से 1976 के अंदर। रहने वाली कहाँ की है? इंदौर की। जाल गोदरेज कहाँ के? इंदौर के। अगर इनके अलावा अगर हम प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें मध्य प्रदेश के तो रिंकू आचार्य भी टेबल टेनिस के प्रमुख मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उसके बाद अगर बात करें पूजा शर्मा की तो पूजा शर्मा भी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के प्रमुख खिलाड़ी रही हैं। उसके बाद अगर ज्योति मेहता की बात करते हैं, यह भी मध्य प्रदेश की एक टेबल टेनिस की एक प्रमुख खिलाड़ी रहती है। तो मध्य प्रदेश के टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से? जाल गोदरेज, रीता जैन, रिंकू आचार्य, पूजा शर्मा, ज्योति मेहता। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसे कहा जाता है? तो जाल गोदरेज को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो 1957 में जबलपुर के अंतर्गत। टेबल टेनिस अकादमी की स्थापना की बात करें तो इंदौर के अंतर्गत होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं इंडोर स्टेडियम की तो अभय प्रसाद की स्थापना होती है इंदौर के अंतर्गत, है ना। उसके बाद भारत के प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो मोहम्मद आर 2018 में 4 पदक, कौन से? शरद कमल के द्वारा कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी। उसके बाद मनिका बत्रा मध्य भारत की प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी बात होती है ना। टेबल टेनिस की स्थापना कहाँ पे? फेडरेशन की स्थापना 1926 में इंग्लैंड के अंतर्गत। उसके बाद अगर संस्थापक देश की बात करें तो इंग्लैंड, स्वीडन, हंगरी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसका संस्थापक देश होता है। लेकिन भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1937 के अंतर्गत होती है। कहाँ होती है? 1937 के अंदर। टेबल टेनिस किस प्रकार की गेंद से खेला जाता है? तो प्लास्टिक या सेल्यूलाइट की गेंद से खेला जाता है। टेबल टेनिस का पूर्व नाम क्या था? तो पिंग पोंग इसका पूरा नाम होता है। और इसको टेबल टेनिस नाम कब अपनाया गया? 1921-22 में इसको नाम पिंग पोंग से परिवर्तित करके टेबल टेनिस दे दिया गया। तो इस प्रकार हमने टेबल टेनिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम भारत के जो खेलों के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो भारत के लिए भी भारत के जो प्रमुख खेल पुरस्कार होते हैं, उसके अलावा साथ में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खेल पुरस्कार हैं
है ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनमें कितने प्रकार की राशि दी जाती है और किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।